बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए ये हफ्ता कैसा रहेगा। सर्दी और बारिश, लाहौर में ठीक ठाक बारिश हुई है जिससे मौसम बहुत बेहतर हो गया हुआ, पर सर्दी बढ़ गई हुई है। और कल रात को 2 डिग्री या 1 डिग्री टेम्परेचर था, इसलिए आज उस मोड में आके मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। हीटर भी लगा हुआ बड़ा सख्त सा, और फिर मैंने कहा क्यों ना मफलों शफलों का भी इस्तेमाल कर लें। तो अब ये पार्ट 2 है जिसमें लियो, विर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो के बारे में बात की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लियो से। तो लियो, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। आई होप के ज़िंदगानी अच्छी गुजरी होगी, बट ये हफ्ता ज़रा थोड़ा सा आपको कह लें कि सोच समझ के गुजारना होगा। वजह उसकी मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट आपका आपका जो 6th and 7th मून राहु आपके 9th हाउस में, और 9th का लॉर्ड पहले वो पहले घर में है और रेट्रोग्रेड है मार्स, और फिर ये 12वें घर में मज़ीद स्केयर में आ जाएगा। तो यहाँ पे यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। यहाँ पे कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना, मामला को एज सच चलने दीजिएगा, और अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, अपने वालिद साहब की सेहत का ख्याल रखना होगा, और आपको को अपने रिस्क फ्री होके चलना होगा। अब देखते हैं कि 9th का लॉर्ड आपका पहले घर में नेगेटिव है, तो आपकी ख्वाहिशें, कोई ना कोई लोग आपको डिच करा जाएंगे, गैर मुल्की लोग आपको डिच करा जाएंगे, आपकी तौक़ुआत पे पूरा नहीं उतरेंगे, आप उनके पीछे भागेंगे, वो आगे आगे भागेंगे, और किसी ना मामले में आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र नहीं आती। ख़ास तौर पे जो मजहबी रहनुमा हैं उनको बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, जो बाहर के मुल्कों में जाके तबलीग कर रहे हैं। उसके बाद 9th का लॉर्ड आपका 12वें घर में चला जाएगा, वो वहाँ पे भी बहुत नेगेटिव बैठा है। तो यहाँ पे कोई ना कोई गलती आपसे ऐसी हो जाएगी लाशूरी तौर पे, जिससे कोई ना कोई स्कैंडल बन जाएगा, या कोई ना कोई आपकी सुबकी माशरे में हो जाएगी। जैसे कोई मजहबी रहनुमा बोलते बोलते जोश खताबत में आके किसी दूसरे मसलक पे कोई कड़वी बात कर जाए, तो फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा कोई ना कोई नेगेटिव या हिडन अफेयर्स में जाने में कोई बदनामी का बायस बन सकता है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने ये 2 दिन बिल्कुल खामोशी से गुजारने हैं, बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लेना, अंडर कवर रहिएगा, मामला जैसे है जैसे ही चलाने हैं, किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना, क्योंकि मून राहु बैठा है। ये मून राहु आपको उकसाएगा, आपको स्प्लिट पर्सनैलिटी पे, आपको नेगेटिव कामों में लेके जाएगा, जिससे आप बड़ा फिर इनिशियली तो आप बड़ा फैसिनेट होंगे, आप बड़ा प्लानिंग करेंगे, आपकी प्लानिंग बड़ी नेगेटिव किस्म की होगी, जिसे कहते हैं अंडर कारपेट चलना, कहना कुछ दिखाना कुछ, मारना दिखाना कभी, मारना सज्जी, और आप साक्षी ज़हन होगा, और फिर आप बदला लेने के रिवेंज में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे 9th हाउस आपको पता है ये धन दौलत खुशकिस्मती और खुशबख्ती का, तो आपको ये राहु आपको चैन नहीं लेने देगा। फॉरेन ट्रैवलिंग में रुकावट आ सकती है, हिपोक्रेसी हो सकती है, आप किसी श्राइन पे जाना चाहेंगे नहीं जा पाएंगे, इबादत में जाना, सोशल एक्टिविटीज़, किसी की मदद करना आप नहीं जा पाएंगे, 2 किश्तियों पे सवार होंगे, कोई लीगल इश्यूज़ में आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। आपने कोई रिस्क नहीं लेना जो जिससे मामला थाना कचहरी में जा सके। एंड अगर आप बाहर जाते हैं तो अपने सामान का बैग को अच्छी तरह घर में खंगाल के जाइएगा, कोई ना कोई वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी प्रॉब्लम आ सकता है, और रिस्क नहीं लेना। और वो ख़वातीन जिनकी कंसेप्शन, थर्ड कंसेप्शन या कंसीव किया, दे मस्ट बी वेरी केयरफुल। राहु दुड़ाता है, भगाता है, थका देता है, और आपके ज़हनी तौर पे भी थकते हैं, फिज़िकली भी थकते हैं, तो इसलिए किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना। और यहाँ पे आपकी थाई पे चोट लगने के चांसेस होंगे अगर आप जल्दबाजी में कोई अपना एक्शन लेते हैं। रिसर्च वर्क में भी रुकावटें आ जाएंगी, आपकी पढ़ाई में भी रुकावटें आ सकती हैं।
और अपनी फेम का ज़रा ख्याल कीजिएगा, ये ना कोई ऐसी बात कर जाए जिससे आपको काफ़ी आपका सुबकी होने के चांसेस है। फिर जैसे ही आप लियो 8 और 9 मून आपका टॉरस में, और ये एकदम पोजीशन कुछ बेहतर हो जाएगी। इसका लॉर्ड वीनस इस वक्त आपके 8वें घर में है, तो सो मस्ट बी केयरफुल। और इसका लॉर्ड जो है जुपिटर, वो 11वें घर में फंसा हुआ है। तो ये भी रिस्की वाला ही होगा, थोड़ा सा मिला जुला होगा। और जब भी 10वें का लॉर्ड 8वें में जाता है, तो मैं वैसे कोशिश होती है आपको हर एंगल में बताऊं कि आपने काम मुताहत रहना। कुछ ना कुछ कारोबार छुपा के करेंगे, कोई हिडन काम करेंगे, कोई चीज़ें जैसे बंदा कहता है ना, मंशियात में घुस जाना, ड्रग्स में घुस जाना, गैर कानूनी धंधा करना, इसके चांस बनना, या फिर कोई ऐसा काम करना जिससे अज़ाय मखसूसा को कोई ऐसी बीमारी लाक हो सकती है जो आपको माशी तौर पे तंग कर सकती है। तो इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना, कोई कुछ नहीं लेना। यहाँ पे आपको जितना आप आराम से चलेंगे उतना ही आपको बेहतर होगा। ओवरऑल कारोबार में बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। आपने सेफ खेलना है, आपने ट्रेड करनी है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई किसी को पैसे नहीं देने। इसी तरह प्रमोशन में भी आपको पहले इनिशियली आपको नेगेटिव बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको आपकी प्रमोशन या पोस्टिंग हो जाएगी। तो वो जो स्टेटस, अगर आप ज़रा भी इधर उधर हुए तो स्टेटस में भी थोड़ी सी कमी पेशी आ सकती है, और आपकी फेम में बॉस के साथ भी आपके कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो सेल्फ रिलायंस आपका शेकी होगा। ट्रेड और कॉमर्स में फ़ायदा होगा। पॉलिटिकल पावर आप में आपको थोड़ी सी रेजिस्टेंस का मुजाहरा होगा पब्लिक की तरफ से, तो इसको भी देख लीजिएगा। और लियो ये यहाँ पे दो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। इसके बाद आपका आ जाता है 10, 11, 12, ये आपका 11वें घर में, और 11वें का लॉर्ड 6ठे घर में मून जुपिटर है, और उसका मीडिएटर जो है वो आगे सैटर्न, 6ठे का लॉर्ड 8वें घर में। तो फिर भी केयरफुल, यानी कि लियो के लिए पूरा हफ्ता थोड़ा सा मुतात होके गुजारने वाला है। ये नहीं है कि आप कह लें कि आप बहुत ही खुल के खेलते हुए नज़र नहीं आते। तो जब 11वें का लॉर्ड 6ठे में जाता है, तो आपके बहन भाई आपको नौकरी दिलाने में ज़ोर लगाएंगे, और आप भी नौकरी के पीछे भागेंगे। बहन भाई इस बात पर नाराज़ होंगे कि आप नौकरी नहीं लेके देते। अगर आप उनको नौकरी लेके दे भी दी तो तब भी वो नौकरी छोड़ देंगे और आपके काम को ठकराते हुए नज़र आते। तो ये एक इसका मिला जुला होगा। मून जुपिटर इकट्ठा है, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होंगे, बड़ा दयालु किस्म का, वार्म हार्टेड होंगे। गैर मुल्की सफ़र आपका अच्छा हो जाएगा, बाहर चल जाएंगे, स्पेकुलेशन बड़ी अच्छी होगी। 11वां घर आपकी होप्स का है, कोई ना कोई होप्स पूरी हो जाएगी, बट ये रुक के होगी। ये ना तो को कीजिएगा जो सोचेंगे उसी तरह हो जाएगा, बट उसके लिए आपको यू विल हैव टू वेट फॉर इट। और आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसका एंड थाना कचहरी या लीगल इशू में जाके एंड हो। मामला को जितना स्लो, जितना आहिस्ता आहिस्ता, जितना नॉर्मल तरीके से लेके चले, कोई इनिशिएटिव नहीं लेना, कोई रिस्क नहीं लेना, कोई आगे बढ़ के काम नहीं करना। जितना स्लो जाएंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त आपका सन फंसा हुआ है। आपका असेंडेंट का लॉर्ड इस वक्त वो 6ठे घर में है, और जब असेंडेंट का लॉर्ड 6ठे घर में फंसा होता है ना, तो मामला जो होता है ना वो आपको बहुत मुताहत होना पड़ता है, बहुत मुताहत, एहसास, और बहुत ही आपका रवैया जो है ना वो सोच समझ के चलने वाला होता है, रिस्क फ्री होना चाहिए। तो इसलिए आप वीकेंड भी आपने कोशिश करनी है कि सुकून से, यहाँ पे आपके बड़ों के साथ भी कोई ना कोई आपकी इंटरेक्शन हो जाएगा, शादी ब्याहों पे इकट्ठे होंगे। और यहाँ पे रोल ऑफ योर वाइफ वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो अपनी वाइफ के साथ बना के रखेंगे। एंड टाइम पे वो नखरे दिखाएंगी, एंड टाइम पे कहेगी जा मैं नहीं जाती, आप फिर उसके पीछे पीछे मिन्नतें करते हुए नज़र आते हैं। तो लियो आपका आपका जो मेल लियो है ना,
उनकी जो मिसेज होगी वो ये 3 दिनों में उनको तिकनी का नाच नचा सकती हैं। और ये इनकी जो जितनी लियो पान है ना वो बेगम के हाथों स्टेक पे होगा। खैर एनी आई एम किडिंग जस्ट, फिर भी आपने अपनी वाइफ के साथ तल्लुकात बना के रखने होंगे, क्योंकि शी कैन प्ले अ वाइटल रोल इन 3 days। और अगर आपने बना के ना रखी तो वो मामले में रुकावटें आ सकती हैं। तो इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते में फिर मुलाकात होगी। हाँ, एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, आपने अपना लेफ़्ट ईयर का और लेफ़्ट आर्म का ख्याल करना हो। पिछले प्रोग्राम में मैंने कैप्रिकॉर्न को कह दिया कि अपने लेफ़्ट आर्म का ख्याल करना, तो मुझे एक तस्वीर आई जिस पे प्लस्तर हुआ है। सर वो आपकी प्रोडिक्शन पूरी शुरू हो गई, मुझे बड़ी आई। मैं क्या अल्लाह ताला आप पे करे, लेकिन इस पर भी कोई अल्लाह ताला की बेहतरी ज़रूर होती है। इजाज़त दीजिए लियो आपको। सॉरी मैं इस हफ्ते ज़रा आपको थोड़ा सा वो कहते हैं चुक के नहीं रखा, मुताद होने की आपको करके याद है, क्योंकि सन फंसा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी विरगो, क्या हाल आपका? प्रोग्राम लेके आए ये हफ्ता कैसा रहेगा? 6 से 12 के दरमियान क्या होने जा रहा है? स्टार्ट आपका 8th हाउस से हो रहा है, मून राहु वहाँ पे है, और 8th का लॉर्ड पहले 12वें में है, फिर 11वें में है, फिर और फिर 12वें में है, फिर 11वें में, और रेट्रोग्रेड पूरी तरह फंसा हुआ है। तो ये हफ्ता पूरा आपको विरगो आपके लिए थोड़ा सा रिस्क है और थोड़ा सा केयरफुल है। आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिससे आपको लीगल चार्जेस फेस करना पड़ जाए, आपको थाना कचहरी फेस करना पड़ जाए, या आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम, आपकी हेल्थ इशू आ जाएगी। और ख़ास तौर पर इस वक्त आपका सन 5वें घर में फंसा हुआ है, और सन डील करता है आपके बड़े बेटे को। तो बड़ा बेटा बीमार हो सकता है, उसकी सेहत का आपने बहुत ख्याल करना होगा। वहाँ से आप काफ़ी वरिड रह सकते हैं वालिद साहब की सेहत का, क्योंकि लेकिन ये 5वें घर में बैठा है, तो बच्चा बड़ा बेटे को आपने केयरफुल उसके बारे में कि उसको आपने बड़ा सीरियस लेना होगा, उसका ख्याल करना होगा। इसी तरह अब 8वें का लॉर्ड जब 12वें में हो तो पहले वो देखते हैं कि क्या होगा, और फिर उसके बाद 11वें घर में मार्स फंसा हुआ है, बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। इसलिए बहुत ही मुतात हो के आपने चलना होगा। कोई जायदाद नहीं बेचनी, कोई चीज़ नहीं बेचनी, कोई अननेसेसरी इशू में कोई वो कहते हैं ना बाज़ दफ़ा आपने हिडन अफेयर्स है तो वहाँ से फटीक पड़ जानी, मेरे नाम कोई जायदाद लगाओ, कोई प्रॉपर्टी लगाओ, मुझे गाड़ी लेके दो। तो इस किस्म के कामों में मत जाइएगा। और उसके अलावा फिर 8वें का लॉर्ड आपका 11वें घर में आ जाएगा, वहाँ पे भी पिस जाएगा। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार को बिल्कुल नहीं छेड़ना, विरासती जायदाद को कंट्रोल में रखना है, और कारोबार करने की गरज से कभी फ़रोख्त नहीं करना, और आप दूसरों पे इंसार नहीं करना होगा। ये मैं बता रहा हूँ कि विरगो के लिए ये जो हफ्ता है ना थोड़ा सा इनको टफ टाइम देता हुआ नज़र आता है। 8वां घर में फिर आपको मून राहु साथ है, तो आप खुद शरारतें करेंगे, खुद स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार होंगे, टिक के नहीं बैठेंगे, कभी किधर जिस्म दुखेगा, ज़हनी तौर पे होंगे। और 8वां घर आपको आपने कोई बेस्ट मास्टर टूल नहीं जिससे आपकी डिसग्रेस हो सके, जिससे आपकी डिग्रेडेशन हो सके, कोई कर्जा वाला तंग कर सके। आप स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार होंगे, हिपोक्रेसी में जाएंगे, दिखाएंगे खब्बी, मारेंगे सज्जी, और कोई लिहाज नहीं करने। और यहाँ पे आपने कोई रिस्क नहीं लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिल्कुल स्लो अंडर बंकर, आपने ऐसे समझे बाहर बड़ी फायरिंग हो रही है, बम चल रहे हैं, आपने सर भी बाहर नहीं निकालना। यानी कि मेरा कहने का मतलब है चुप करके वक्त गुजारिएगा। और ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए दिस इज़ नॉट गुड टाइम। अगर उन्होंने कंसीव किया हुआ तो बहुत प्रेशर आएगा उनके गायनी इशू पे, उनकी प्रेगनेंसी पे, और चांसेस ऑफ मिस कैरेज या अबॉर्शन के चांसेस बहुत होंगे। या प्राइवेट पार्ट पे कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई ना कट लग जाएगा, कोई ज़ख़म बन जाएगा, कोई ना कोई पाइल्स के मरीज़ ख़ास तौर पे बहुत, एनल फिशर के मरीज़ तंग हो सकते हैं। और वो क्रिकेट खेलते हुए आप गार्ड ज़रूर पहनिएगा, वहीं पे गेंद लगेगा आपके, और आपके प्राइवेट पार्ट वहाँ पे इंजरी होने के चांसेस हैं। और दूसरा यहाँ पे लॉस ऑफ अपने पैसे, अपने अखराजात को भी कंट्रोल करिएगा।
कोई मामला डिले होंगे जिससे आप दिल बर्दाश्त हो सकते हैं। विरासती जायदाद को बिल्कुल नहीं छेड़नी। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, वो लोग जिन्होंने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है वीज़े वूज़े के लिए, उनको कोई ना कोई बुरी खबर, कोई ना कोई ईमेल ऑब्जेक्शंस क्वेरीज ला के आ जाएगा, तो वो थोड़े सा आपको अपसेट कर सकता है। या आप वीज़े के लिए जाते हैं तो वीज़ा रिजेक्ट होने के इन 2 दिनों में पूरे चांसेस हैं। और इसके अलावा आपका यहाँ पे स्पाउस की तरफ से भी जो पैसे आने हैं वो भी थोड़े से रुक के आएंगे। हिडन वेल्थ बनाते हुए नज़र आते हैं, वो अन हिडन मनी आपको यहाँ पे एडवांटेज देते हुए नज़र आते हैं। बट फिर मैं कहूँगा बी केयरफुल वाइल डीलिंग विद द अदर्स। आगे चलते हैं विर्गो 8 9 9th का लॉर्ड 7वें में है, तो ये यहाँ पे मून जो है ना कंफर्टेबल है, लेकिन इसका जो मीडिएटर है वो सैटर्न के साथ 7वें घर में, और जुपिटर जो है वो आपका अगला उसका मीडिएटर जो है वो आपके कह लें कि 10वें घर में नेगेटिव बैठा। तो यहाँ पे फिर भी आपको एडवांटेज ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा मुताहत होना पड़ेगा। दूसरे ममालिक के लोग कारोबारी और माशी तल्कात आपसे बनाने की कोशिश करेंगे। किसी फॉरेनर की शादी की ऑफ़र आ सकती है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी, इसलिए चुप करके अपने मामलात को चलने दीजिएगा। इबादत में जाएंगे, सोशल एक्टिविटी करेंगे। अगर आप बाहर पढ़ने गए तो वहाँ पे पढ़ाई में मसरूफ़ रहेंगे, अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। श्राइन पे जाएंगे, यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आए। रिसर्च वर्क में भी आपको कोई ना कोई एडवांटेजेस मिल जाएगा। तो दिस इज़ गुड टाइम, और बस रिस्क फ्री, मैं कहूँगा किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना। आगे फिर चलते हैं, बढ़ते हैं 10th 11 एंड 12 मून जुपिटर आपके 10वें घर में, और 10वें का लॉर्ड 5वें घर में कैप्रिकॉन में बैठा है, और उसको स्केयर है राहु की। तो ये कोई इतना अच्छा साइन नहीं है, ये कह रहे हैं। तो ये भी एक रिस्क वाला काम है। 10वें का लॉर्ड 5वें घर में जाना, तो ये आपको कारोबार में आपने मुताहत रहना है, आपने दोस्तों पे अनुसार नहीं करना। आप मौज मस्ती में ज़्यादा टाइम तो देंगे अपनी जॉब की तरफ, अपने कारोबार की तरफ ध्यान नहीं होगा, जिससे आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो इसलिए रिस्क नहीं लेना, और रुमानी मूड में नहीं रहना, और गैर मुतवक्का आमदनी के चक्कर में कोई रिस्क नहीं लेना। जैसे लॉटरी, जुआ, स्टॉक शेयर और प्राइस बॉन्ड से पैसे मिलते हैं, तो आपने स्टॉक एक्सचेंज में भी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और कोई ना कोई बच्चों के अखराजात बढ़ेंगे, बच्चों पे आपका पैसा खर्च होता होना चाहिए, या बीमारी पे या उनकी एजुकेशन पे पैसे खर्च होंगे। आप एक शफीक वालदैन की तरह बच्चों से बहुत प्यार करेंगे और सब कुछ निछावर करने की कोशिश करेंगे। अब मन चाहे दोस्तों के हाथों ब्लैकमेल हो सकते हैं, तो इसलिए विर्गो ये हफ्ता आपको बड़ा केयरफुल होकर गुजारना है, कोई रिस्क नहीं लेना, रिस्क फ्री आपने चलना है। और आपको यहाँ पे अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना होगा। कोई ना कोई प्रमोशन की खबर, कोई ना कोई इस किस्म की खबर चलती है, अपग्रेडेशन, रुतबा मर्तबा सेहत, ये सारा रिस्की होगा। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी, आपको मामलात को ऐसा स्लो 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 चलाते रहना, कोई रिस्क नहीं लेना, और जितना आप स्लो चलेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और मामलात को कोई आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी अनटिल के आपका मीडिएटर ये 11-12 जनवरी के बाद फ्री हो जाए। तो 10वां घर जो है ना, ये आपकी कमांड में भी थोड़ा सा गड़बड़ रहेगी, और पॉलिटिकल लोगों के लिए ये काफ़ी तनकीदी होगा। इंतज़ामी अमूर, पुलिस और अथॉरिटी वाले बड़े प्रेशर में रहेंगे, और उनके प्रेशर बहुत आएगा, और उनको दबाव का शिकार रहेंगे। तो इसलिए आपने अपने सुकून से रहना, रिस्क फ्री रहना, और मामलात को जल्दबाजी में बढ़ाने, ज़ोर नहीं लगाना, नीवा 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 होके गुजर जाइएगा। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी लिब्रा, क्या हाल आपका? प्रोग्राम लेके आए ये हफ्ता कैसा रहेगा? ये है 6 से 12 के दरमियान क्या होने जा रहा है। ये हफ्ता ज़रा मिला जुला होगा, आपको ज़रा सोच समझ के ये हफ्ता गुजारना होगा, क्योंकि आपका सन फंसा हुआ है इस वक्त।
तो स्टार्ट आपका 7वें घर में, मून राहु आपके 7वें घर में है, और 7वें का लॉर्ड पहले 10वें घर में होगा, 11वें घर में होगा रेट्रोग्रेशन में नेगेटिव, और फिर मार्स मूव करके आपके 10वें घर में वहाँ पे भी बुरी तरह इन्फेक्टेड होगा। तो स्टार्ट आपका थोड़ा सा टेंस और डिप्रेशन और सेंसिटिव होगा। तो 7वां घर का लॉर्ड जब 11वें घर में नेगेटिव होता है तो घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएंगे, मियाँ बीवी में तल्लुकात थोड़ा ख़राब रहेंगे, और ट्रेड में आपको कोई ना कोई फ़ायदा आएगा, और बहन भाइयों में भी कोई होगा, एक तरफा रोमांस होगा। आपका पार्टनर मुश्किल हालत में साथ तो देगा, मज़े लेते रहेंगे, लेकिन पार्टनर को ज़्यादा लिफ्ट नहीं देंगे, ना साथ चढ़ाएंगे, हालांकि रिश्ता दूसरे की वजह से चल रहा है। लिब्रा यहाँ पे थोड़ा सा बैटरी का मसला आया था, तो बैटरी लो होगी, तो अगर थोड़ा सा तसलसल में आगे पीछे हो जाए तो परेशानी होना। मैं तो बता रहा था कि जब 7वें का लॉर्ड 10वें में आएगा रेट्रोग्रेशन, तो ये भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम, अपने मामलात को अपने स्पाउस की तरफ देखेंगे, लेकिन स्पाउस का रवैया आपके साथ इतना अच्छा नहीं होगा, मैं पहले आपको बता दूं, जिससे आप काफ़ी परेशान और काफ़ी कर्ट हो सकते हैं, और फिर आपको गुस्सा बढ़ाएगा, फिर इंतकामी कार्रवाई, इधर की उधर लगाई बजाई, शक करना, ये थोड़ा सा मियाँ बीवी में एक प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि 7वां में मून राहु बैठा है, तो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ उलझते हुए नज़र आते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, और ख़ास तौर पे आपस में इनके जो कहते हैं ना एक अच्छा गुड रिलेशंस नहीं होंगे। और उसके अलावा अब वो पॉलिटिशियन जो पब्लिक में मत जाएं, वहाँ पे उनको बड़ा क्रिटिसिज्म मिलने के चांसेस हैं। तो बेहतर है कि अपने मामलात को एज सच चलने दें, और कोई ना कोई लीगल इशू से बचें। यहाँ पे आपको लीगल प्रेशर बढ़ाएगा, कोई मुकदमा, कोई केस, कोई इधर उधर, तो इस किस्म के मामलात को आप जितना लो की पे रहेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होता जाएगा। और इसके अलावा आपके बाहर जाने के सफ़र में भी रुकावटें होंगी, कोई ना कोई वीज़ा नहीं लगेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, और जिससे आप काफ़ी जनरल हैप्पीनेस जो होगी ना उसमें भी प्रॉब्लम आएगा। मून राहु आपको ना टिक के नहीं बैठने देगा, आपको भगाएगा, दौड़ाएगा, आपके साथ थकावट, और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट है उनके लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है। वो अपने मामलात को ज़रा रेस्ट कीजिएगा, कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए। क्या हो सकता है, मैदा ख़राब हो जाएगा, गायनी के इशू उनको ऊपर तंग करेंगे, जिससे उनकी प्रेगनेंसी इफ़ेक्ट हो सकती है। वैसे ही दौरा पड़ता होता है ख़वातीन को वीकेंड पे ख़ास तौर पे, यहाँ आगे पीछे सोफ़े खींचने, और सीढ़ियाँ हील पहननी, और भाग दौड़ करनी। तो लिब्रा वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, दे मस्ट बी वेरी केयरफुल। इसके अलावा आपको कोई स्पॉन्सरशिप मिलते मिलते रह जाएगी। तो मियाँ बीवी को आपस में थोड़ा सा एक दूसरे के साथ थोड़ा सा बर्ताव में लचक देनी होगी, ये ना हो कि आप मामलात को ख़राब करें और एक दूसरे पे शक करके अपने मामलात को ख़राब करते हैं। इसके बाद लिब्रा 8th एंड 9th, ये आपका मून 8वें घर में, और 8वें का लॉर्ड 6ठे घर में, और उसका आगे से लॉर्ड जो है ना जुपिटर है वो 9th हाउस में। तो ये भी एक किस्म का कह लें कि रिस्क वाला आपका प्रॉब्लम है। और जब भी 8वें का लॉर्ड 6ठे में जाता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से गिरा खजूर में। कोई भी आप चेंजेस करेंगे, कोई नौकरी चेंज करने, कारोबार चेंज करने, या कोई नौकरी छोड़ के कंपनी बनाएंगे, तो वो सारा मामला आपका ठप हो जाएगा। तो जो पहले चल रहा था वो बेहतर था, फिर ऐसा लगेगा जैसे आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो कोई चेंजेस नहीं करनी, कोई रिस्क नहीं लेनी, कोई अपने आप को नॉर्मल रखना है, और जैसे मामला चल रहे हैं चलने दें। और वालदैन की तरफ से भी आपको कोई ना कोई जायदाद के प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आप कारोबार चेंज करेंगे तो वो इतना लंबा नहीं चलेगा, वो बल्कि ठुस होके बैठ जाएगा, और सेहत भी आपकी ख़राब होती हुई नज़र आएगी। और जितनी भी आप अंपायर खड़ी की हुई है वो भी आपकी ढस होके गिर सकती है।
तो रिस्क फ्री रहना आपने कहना, कोई मामला को ना एक आपने तूल नहीं देना। आप ख़ास तौर पे लीगल इशू से आपने दूर रहना। कई लीगल इशू आपको तंग कर सकते हैं, कोई ना कोई खुदा न खास्ता कोई पर्चा कोई हुआ है, कोई केस हो जाएगा, हवालात में जाने का खौफ रहेगा। और उसके अलावा आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी डिग्रेडेशन डिसग्रेस हो रही है, कर्जा तंग कर सकता है। मख्फी रूम में भी दिलचस्पी रही, किसी बात पे दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे, और विरासती जायदाद में भी प्रॉब्लम आ जाएगा। स्पाउस की तरफ से भी कोई पैसे आते आते रुक जाएंगे। और ख़ास तौर पे आपका बाहर जाने का जो इमिग्रेशन में भी कोई खुदा ना करे कोई ऑब्जेक्शन लग जाएगा या वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हुए नज़र नहीं आते। आगे चलते हैं। फिर 10th 11 और मून सैटर्न यहाँ पे आपके 10वें घर में है, और 9वें घर में, और मून जुपिटर और उसका लॉर्ड मरकरी कैप्रिकॉर्न में नेगेटिव बैठा है, और उसका जो मीडिएटर सैटर्न पाइसिस में बैठा है 6ठे घर में। तो बात तो फिर वही आ गई। तो इसलिए ये भी एक मिला जुला होगा वीकेंड। तो मामला चलते चलते रुकते रहेंगे। मैं पूरा हफ्ता आपको दूं, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। 9 का लॉर्ड जब चौथे घर में जाके नेगेटिव होता है तो आपका अपनों पे भरोसा उठ जाता है, और बाहर इस पैसे जो बाहर से या कोई कमाए कोई हो ना, वो घर बनाने की कोशिश या घर लेने की कोशिश करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे, हसरत ही रहेगी। मतलब प्रस्ती और खुदगर्जी की नज़र होंगे, और आपके अपने आप के भेजे हुए पैसों को लोग हड़प कर देंगे। अगर आप बाहर से पैसे भेजते हैं, ठीक है, तो जब वापस आएंगे तो वो एतमाद अपनों से हमेशा ख़त्म हो चुका होगा। तो पैसा जो फॉरेन करेंसी में पैसा कमा के भेजने की कोशिश करेंगे, वो पैसे आपकी फैमिली खा जाएगी, या वो आपके काम नहीं आएगी, वो उड़ा देंगे फैमिली। अक्सर होता है जो लोग बाहर काम कर रहे हैं तो उनकी फैमिलियाँ समझते हैं कि वो दख्तों पे पैसे लगते हैं, लाजा लुटो फुटो खाओ पियो मौजें करो, तो ये रहेगा। तो मैं फिर आखिर पे इसको कंक्लूड करता हूँ कि आपने कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना। कोई मामला को जितना स्लो, जितना चुप करके गुजार लें, जितना नीमा नीमा होकर गुजार लें, उतना ही फ़ायदा होगा। वीकेंड पे इबादत में रहेंगे, और कोई ना कोई सदक़ात खैरात दान करते हुए, किसी श्राइन पे जाते करते हुए। अगर आप बाहर हैं, बाहर के मुल्क में पढ़ रहे हैं, फ़ॉरेन एजुकेशन कर रहे हैं, तो बुरा बोझल सा दिल रहेगा और काफ़ी अपने कामों में मसरूफ़ रहेंगे, उदासी आपके ऊपर छाई रहेगी। और ये जो हफ्ता है ना, आपको थोड़ा सा पीवश, ग्रूमी, उदास, डिप्रेस रख सकता है। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी स्कॉर्पियन गुस्से वाले लोगों, क्या हाल है? हाउ आर यू? कैसा जा रहा है आपका? और ये हफ्ता आपको आपका जो असेंडेंट का लॉर्ड फंसा हुआ है, लिहाजा गुस्सा बड़ा आएगा, मामला तो आपके कहते हैं कंट्रोल से बाहर होंगे और एकदम रिएक्ट करते हुए नज़र आते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि थोड़ा सा स्लो चलिएगा। मैं नीचे हीटर ठीक कर रहा था। ये स्टार्ट आपका जो होगा वो 6ठे घर से हो रहा है, और मून राहु आपके 6ठे घर में, और 6ठे का लॉर्ड जो है ना वो 10वें, पहले 10वें घर में होगा, फिर ये रेट्रोग्रेड हुआ और फिर ये 9th हाउस में आ जाएगा, नेगेटिव है। तो स्टार्ट तो आपका गुस्से वाले लोगों थोड़ा सा टफ टाइम मिलता हुआ नज़र आएगा। देखते हैं और यू कैन हैंडल इट। जब 6ठे का लॉर्ड 10वें घर में नेगेटिव होता है तो उस वक़्त क्या पोजीशन होगी, तो ये एक देखते हैं। और आप अपने 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 स्टेटस को बढ़ाने पे पैसे खर्च करेंगे, बहुत ज़्यादा खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं, और लेकिन फिर भी वो तशहीर ना हो पाएगी। खुद नुमाई के लिए कारोबार में इन्वेस्टमेंट ना करने, वरना सारा दौलत डूब जाएगी। और फिर उसके बाद आपका 6ठे का लॉर्ड फिर 9th में, वो भी नेगेटिव है। तो लोगों की मदद करना, दूसरों की भलाई, मजहबी टूर या किसी दूसरे मुल्क में काम करने की चाहत, ये शायद ना पूरी हो।
और आपका कोशिश करते रहें। लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा कि किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना, काम का बोझ आपके ऊपर बहुत बढ़ेगा और मून राहु आपको भगाएगा, दौड़ाएगा इधर उधर, और स्प्लिट पर्सनैलिटी। वैसे भी आपके अंदर एक इंतकामी जज्बा बहुत होता है, देख के गुस्से आएगा फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा नारा, और ये वो सबॉर्डिनेट को भी खींच के रखेंगे। छठा घर है आपका, काम बहुत बढ़ेगा आपको, और फिर काम में आके आप लिहाज नहीं किसी का, मैंने अपने बॉस का भी लिहाज नहीं करते हुए नज़र आते हैं। तो रिलेशन विद अंकल आंट आपके इतने अच्छे नहीं होंगे, हासदीन के पीछे पड़े रहेंगे और हासदीन आपके पीछे पड़े रहेंगे। आप ये एक चीज़ का ख्याल, सबॉर्डिनेट के साथ रवैया अपना हाथ थोड़ा रखिएगा। कोई कर्जा लेते लेते या उतारते उतारते ये रुकेगा, कोई कह लें कि डिसअपॉइंटमेंट किसी मामले में जिससे आप बड़ा डिप्रेस हो सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स आ सकती है। तो इसलिए कोशिश करना है कि जितना नॉर्मल रहें उतना ही बेहतर है, नीचे 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 होकर गुजार लें वक्त। ये 2 दिन आपको टिक के नहीं बैठने देंगे, आप भाग दौड़, लड़ाई झगड़ा, इंतकाम, अंडर कारपेट दिखाना, खब्बी मारना सज्जी और ओवरवर्क होते हुए नज़र आ रहा है। प्रेग्नेंट ख़वातीन को बहुत केयरफुल रहना होगा, बहुत केयरफुल रहना होगा। मिस कैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपका मैदा ख़राब हो जाएगा, चिल्ली चीज़ें नहीं खानी, जलन रहेगी मैदे में, तो इसलिए उसका भी ख्याल करना। वो लोग जो डायबिटिक हैं, जिनके किडनी के मसले हैं, दे मस्ट बी वेरी केयरफुल, वो एग्रीवेट हो सकते हैं। तो छठा घर बीमारियों का, राहु बैठा है, लिहाजा आपने अपने हेल्थ के इशू को आपने नॉर्मल नहीं लेना, इजी नहीं लेना। ज़रा भी अगर कोई मसला आता है तो फ़ौरन अपने मामला को देखिएगा और उसको फ़ौरन क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद 8th और 9th मून आपके 7वें घर में, और 7वें का लॉर्ड 5वें घर में बैठा है पाइसिस में, और इसका जो मीडिएटर है वो आगे जाके 8वें घर में बैठा है। 5वें का लॉर्ड 8वें घर में बैठा है, वो नेगेटिव है। तो ये भी एक मिला जुला होगा आपका, ये कह लें कि 7वें का लॉर्ड का 5वें घर में बैठना। चलो तो ये देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या, तो ये एक कह लें कि दोस्तों यारों के साथ आपकी गपशप रहेगी, और काफ़ी आज़ादाना सोच होगी, और पार्टनर पे आपने शक नहीं करना। ये एक मैं पहले आपको बता दूं, आपका पार्टनर बहुत बोल्ड होगा, पार्टनर ज़िंदगी जीने और एक फिल्मी तर्ज की ज़िंदगी गुजारने पे यकीन रखेगा, और पार्टनर में मस्ती खंडरापन ज़्यादा होगा। इसको ऐसे ही जीने से राहत मिलेगी, आप खुद भी जिएँ और उसको भी जीने दें। और ऐसी माएँ जो होती हैं वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करेंगी और अपनी औलाद की तरक्की देखती हुई नज़र आती हैं। कुछ लोग ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड और शराकतदारी में कोई ना कोई दूसरे मुल्क के साथ फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएंगे, पैसा कमा लेंगे, पब्लिक फिगर बनने के भी चांसेस हैं। तो स्कॉर्पियन, मियाँ बीवी में बहुत अच्छी मोहब्बत होगी, ट्रैवलिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी, एंजॉय करेंगे, और शेयर बिजनेस में भी फ़ायदा होगा, ट्रेड में भी बड़ा फ़ायदा होगा, फ़ॉरेन का कोई वीज़ा लग जाएगा आपका, कोई फ़ॉरेन ट्रैवलिंग आ जाएगी, तो इट्स अ गुड टाइम। कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, दूसरों की टिकटों पे सफ़र कर लेंगे, मूड स्विंग बहुत अच्छा होगा। तो ये 2 दिन आपके, बट आपने फिर भी आपने रिस्क नहीं लेना। उसके बाद मून जुपिटर आपके 8वें घर में 10, 11, 12, और इसका मीडिएटर 3रे घर में मरकरी नेगेटिव है, स्केयर में बैठा है। तो ये भी आपने थोड़ा सा नहीं, काफ़ी मुताहत होके गुजारना होगा। अहले खाना से प्रॉपर्टी के मामला बिल्कुल डील नहीं करना, बिल्कुल डिस्कस नहीं करना, और कोई प्रॉपर्टी नहीं परचेज़ करनी जिसके अगर करेंगे तो वो कागज़ जेली होंगे। और छोटे बहन भाइयों के साथ भाई आपका कुछ ना किसी बात पे मुँह मारी हो सकती है। लेन देन में भी आपको बहस बासा में आपको कोई ना कोई आ जाएगा। छोटे बहन भाइयों की तलीम तरबियत के बारे में ज़रा एजुकेशन में आप परेशान होंगे, और उनकी थोड़ा सा मामला पे आपको दुख सा होता हुआ नज़र आता है। यानी हो 8वां घर है,
मूड स्विंग बहुत अच्छा होगा, आप वार्म हार्टेड होंगे, फिर भी आपने कोई रिस्क नहीं लेना, ऐसे मामला एज सच कोई इनिशिएटिव नहीं लेना, कोई आगे बढ़ के नहीं काम करना। और आपको पता है कि ये डिस्ग्रेस और डिग्रेडेशन का मामला को तूल नहीं देना, बहस मुबासा किसी के साथ नहीं करना है, कोई ज़िदबाजी नहीं करनी, कोई डिस्कशन को से प्रेज करना है। और डिस्कशन अगर लंबी होगी तो उसमें आप काफ़ी फिर दिल बर्दाश्त हो सकते हैं। वो लोग जो थोड़ा सा कारोबार के सिलसिले में गर्मा गर्मी दिखाएंगे तो ऐसी हद तक रही कि आपको थाना कचहरी ना काटना पड़े। अगर आप मामला थाना कचहरी में गया तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। विरासती जायदाद के मामला को बिल्कुल नहीं छेड़ना। और यहाँ पे वो लोग जिनकी इमिग्रेशन हो चुकी है वो ट्रैवलिंग करते हुए भी नज़र आते हैं, बड़े वार्म हार्टेड होंगे, बट उदास 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 उदास, खुशियाँ भी होंगी, साथ साथ चैक भी रहेंगे, लेकिन एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में आबाद होना कोई आसान काम नहीं है, तो इसलिए वो उदासी भी उनके साथ साथ चलेगी। इसके अलावा 8वां घर आपकी हिडन वेल्थ का है, वो भी आ जाएगी, आपकी लेगेसी में इजाफा, और अन हिडन वेल्थ आपको पैसे आते हुए नजर आए। स्पाउस की तरफ से भी ठीक ठाक पैसे आ जाएंगे, कोई पेश रफ्त हो जाएगी इमिग्रेशन में, कोई इंटरव्यू की डेट आ जाएगी, कोई कागज़ आ जाएंगे, कोई पॉजिटिवनेस आ जाएगी, कोई क्वेरी लगेगी, थोड़ा सा वक्ती तौर पर परेशान होंगे, बट फिर कहेंगे ठीक है हो जाएगा कोई बात नहीं। जब आप ईमेल का जवाब देंगे, क्योंकि अपना स्कॉर्पियन तीसरे घर में, तो कॉरस्पॉन्डेंस में आप जो भी मामला होगा वो ईमेल पे डिपेंड करेगा, और यू हैव एबिलिटी टू कॉरस्पॉन्ड वेरी वेल, तो आपका कम्युनिकेशन नुक्ता नज़र कन्वे करना बड़ा अच्छा साबित होगा और बड़े कामयाब हो जाएंगे। और आपका जो ईमेल का जवाब देंगे या कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे उससे आपके मामला सीधे हो जाएंगे और बड़ा काम आपका होता हुआ नज़र आता है, और फिर आपको काफ़ी इमिग्रेशन में पेशरफ्त हो जाएगी। तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपके कम्युनिकेशन स्किल की वजह से, आपके नुक्ता नज़र की वजह से, आपके बोलने की वजह से, आपकी कह लें कि ऑडिटोरिकल एबिलिटी से यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। बट मैं फिर कहूँगा कि गुस्से पे काबू रखना है, आपने कोई बहस बासा नहीं करना, आपने कोई रिस्क नहीं लेना, मामला को ऐसा चलने दें, कोई ऐसी बात ना कीजिएगा जिससे फिर मामला को आपके रुकावट आ जाए। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।